हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो फाइनली हम एंटर करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स में, जहां से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है क्लास 11th। और सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है पूरी क्लास 11th की जो फर्स्ट बुक लाइक हाफ ईयरली जो है वो पूरी बुक मैकेनिक्स की ही होती है। मैकेनिक्स जो है वो बच्चों का फियर बन चुका है, बच्चे इससे इतना डर गए हैं। जो पढ़ चुके होंगे उनके लिए, जो नहीं पढ़े वो जान जाएंगे क्यों इतना डरते हैं। बट मैकेनिक्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि मैकेनिक्स इंटरलिंक चलती है बच्चा। आप मैकेनिक्स को 20 से नहीं कर सकते, और मैकेनिक्स में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पूरा ही आपका खराब होता जाएगा वो आगे का, आगे जितना भी आप पढ़ोगे। इवन मैकेनिक्स बहुत ही यूजफुल रहती है आपकी क्लास 12th फिजिक्स के लिए भी, और जो सेकंड बुक है क्लास 11th की उसके लिए भी। तो मैकेनिक्स में बिगिन करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो मैकेनिक्स में सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा वो होगा, सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा वो है मोशन इन 1D। ठीक है, सारे चैप्टर्स में लिख देता हूं आपको और फिर आपको बताते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। सेकंड रहेगा हमारा मोशन इन 2D, और थर्ड हमारा रहेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको एनएलएम भी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर हमारा आएगा रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसको हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं या रोटेशनल मोशन आप कह लो। फिर हमारा सेवेंथ चैप्टर आएगा ग्रेविटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। तो ये 7 चैप्टर हमने पढ़ने हैं मैकेनिक्स में। और सबसे खास बात है ये 7 चैप्टर आपस में लिंक्ड है। अगर आपको मोशन इन 1D और 2D में प्रॉब्लम रहेगी तो आप एनएलएम में प्रॉब्लम खाएंगे ही खाएंगे। आपको एनएलएम जल्दी इजीली नहीं आएगा, और रोटेशन तक पहुंचते पहुंचते तो आप बिल्कुल एकदम परेशानी हो जाओगे, आप फिर सोचोगे कि पूरा ही छोड़ दे। ऐसा होता है, तो आपको शुरू से बेसिक से लेके वहां तक पहुंचना है। सारे ही आपके क्लियर होने चाहिए, आप कहीं बीच में ना एंटर करिए। ये मैकेनिक्स का यही आपका एक मेन रूल समझिए कि आना है तो पूरा आना चाहिए आपको। बीच में आप आएंगे तो आपको वही टफ लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे और समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोशन इन 1D में होता क्या है। लाइक 1D 2D तो आपको पता है। 1D में बेटा क्या होगा, बॉडी जो होगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें हम पढ़ेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है हम वो पढ़ेंगे, फिर उससे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फिर हम ग्रेविटी वाला भी सॉल्व करेंगे, लाइक अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते वो कितने टाइम में नीचे आएगी, कितनी हाइट तक जाएगी। तो ये सब हमारा मोशन इन 1D में रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मोशन इन 1D में हमारा क्या क्या रहेगा। अब आते हैं मोशन इन 2D में। 2D में क्या रहेगा बेटा, 2D में बेटा मोशन, बॉडी जो होगी वो 2D मोशन करेगी। लाइक वो ऊपर भी जाएगी और आगे भी जाएगी। जैसे अगर मैंने मार्कर को ऊपर फेंका तो ये 1D मोशन है, लेकिन अगर मैं मार्कर को ऐसे फेंकूंगा तो ये 2D है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो आप जानोगे, यहाँ पे जब मार्कर ऐसे जा रहा है बेटा तो ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो लाइक क्रिकेट में हम देखते होंगे जब हम सिक्स मारते हैं लाइक, तो कैसी जाती है बॉल, लाइक दिस। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें हम रेंज निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम हवा में रही, कितनी हाइट तक बॉल जाएगी, कितनी दूर जाएगी, निकालते हैं ना कितना हाइट, कितना लंबा सिक्स किया, 100 मीटर का सिक्स, वो रेंज होती है। तो मोशन इन 2D में हम ये करेंगे। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा एक चीज नोटिस करना, मोशन इन 1D 2D में बेटा हम बॉडी का मास नहीं देख रहे थे। जैसे मैं कोई भी चीज फेंक रहा हूँ, उसकी हम डिस्टेंस रेंज निकाल रहे थे, लेकिन उसका मास नहीं था, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था। समझ रहे आप, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे थे लाइक। लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में उसका मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका, मास। अब बेटा लाइक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ेंगे, आपको पता है वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उसके बाद हम इसकी इक्वेशंस लाइक डिफरेंटली करेंगे। तब बेटा आपका आ जाएगा एक वेज टाइप, कि वेज में अगर हम ब्लॉक रख दें तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा, लेकिन तब कितने एक्सेलरेशन से आएगा वो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखेंगे। उसमें फिर हम इसकी एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये ब्लॉक कैसे नीचे आएगा, कितनी स्पीड से नीचे आएगा। अभी तक जैसे हम उसमें कर रहे थे मोशन इन 1D 2D में, तो हम छोड़ रहे थे फ्री फॉल लाइक दिस। इसमें बेटा
वेज से आ रहा है, तो वो उतनी तेज तो आएगा नहीं, वो थोड़ा धीरे आएगा। तो ये हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखेंगे। और हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखेंगे पुली वाला, आपने देखा होगा। पुली पे अगर हम कोई मास रख दें m1 और दूसरी तरफ m2, ठीक है, तो कितनी एक्सेलरेशन से m1 अगर भारी है तो नीचे आएगा, m2 ऊपर जाएगा, वो कितनी एक्सेलरेशन होगी वो निकालना सीखेंगे। तो ये सब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम फ्रिक्शन को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का, अगर आप पढ़ेंगे तब जानेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कवर करेंगे। उसके बाद बेटा हम जाएंगे सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ होता है? सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन जब भी हो तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक नहीं आएगी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपको कोई ना कोई फोर्स देनी पड़ेगी। जैसे बेटा अर्थ सन के चक्कर लगाती है, तो सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चीज और ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई खुद की फोर्स नहीं है। हम अभी बस ओवरव्यू कर रहे हैं कि हम पूरे में क्या पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो सर्कुलर मोशन में हम ये सब पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में हम ये भी पढ़ेंगे कि जब साइकिल को हम टर्न करते हैं सर्कुलर टर्न पे, तो हम उसको बेंड करते हैं, कितने एंगल पे बेंड करना पड़ता है, ये सब वगैरह। और दूसरा, हम बाइक को टर्न करने पे भी बेंड करते हैं। और हाईवेज में क्या होता है, अगर कभी टर्न आता है, अगर आप देखो हाईवेज में टर्न आता है तो हम हाईवे को भी बेंड कर देते हैं। कभी भी टर्न होता है, अगर आप देखना अपने सिटी या कहीं भी आप देखोगे, जब हाईवे में टर्न होता है ऊपर से, तो लाइक वो ऐसे बेंड कर देते हैं, उसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये करने से ये बेनिफिट होता है कि आप हाई स्पीड में भी कार या बाइक टर्न कर सकते हैं, उसको टर्न कर सकते हैं। ये सब हम देखेंगे सर्कुलर मोशन में। फिर आता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज हो जाएंगी। अभी देखिए, जब हम मोशन इन 1D 2D पढ़ रहे थे तो ऑब्जेक्ट क्या था? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तब हमने ये जाना ही नहीं वो बॉडी क्या है, वो बॉडी बॉल है या वो बॉडी मार्कर है। हम बस उस पर इक्वेशंस लगाए जा रहे थे, उसका 1D मोशन एनालाइज कर रहे थे और उसका 2D मोशन भी एनालाइज कर रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे थे वो क्या है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बॉडी का मास आ गया ना, m मास रहेगा, m1 m2, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में रहेगा। इन दोनों में 1D 2D में हम मास देखेंगे, इसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कंबाइन को काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मास नहीं देखते। फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम बॉडी का मास भी आ जाएगा, तब कैसे सॉल्व होगा वो भी देखना रहेगा। सर्कुलर मोशन में हमने जाना सर्कुलर मोशन में क्या क्या जरूरी रहेगा, आपको बताई दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज आ जाएंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज कैसे? जैसे रिंग, डिस्क, रिंग होगी, डिस्क होगी, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फीयर। अब रिंग क्या होती है? आपने बोले कड़ा देखा होगा, कड़ा, लाइक कड़ा ऐसे, ये होगी रिंग खाली। डिस्क क्या होती है? जो अंदर से भरी होती है, ये होगी डिस्क। होलोस्फेयर एक स्फेयर रहेगा, स्फेयर माने गोल जो अंदर से खाली रहे। सॉलिड स्फेयर अंदर से भी भरा रहेगा। होलोस्फेयर बॉल की तरह हो गया आपका, समझ रहे हैं? बॉल जो अंदर से खाली हो, और सॉलिड स्फेयर वो बॉल जो अंदर से भरी हो, बॉल। और बॉल और रिंग में फर्क समझ रहे हो ना? रिंग एकदम सर्कल और बॉल स्फेयर होती है, ये स्फेयर है होलोस्फेयर। और अब रिंग में फर्क समझिए होंगे, रिंग, डिस्क, होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर। इसकी स्टडी करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानेंगे। तब बेटा वेज पे मास एम नहीं होगा, तब ये आपसे पूछेगा, तब क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट। तब यहाँ पे एक रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, होलोस्फेयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर। तो आप ये जानोगे कि नीचे पहले कौन पूछेगा। वैसे आपके लिए जानना चाहिए, तब जानेंगे, अभी बस इंटरेस्ट डेवलप करो कि कौन, अगर रिंग और डिस्क हो, होलोस्फेयर और सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ से अगर हम छोड़े तो नीचे पहले कौन पूछेगा। ठीक है, नीचे पहुंचेगा तो स्पीड किसकी ज्यादा रहेगी, किसमें कितनी एक्सेलरेशन होगी, क्या सब में सेम रहेगी? सब में सेम नहीं रहती। नीचे सबसे पहले वैसे बेटा पहुंचता है सॉलिड स्फीयर, आपको बता दो, तब हम जानेंगे। एक्सेलरेशन भी सॉलिड स्फीयर की ज्यादा रहती है, रोटेशनल मोशन किसका ज्यादा रहेगा, तो ये सब एनालाइज करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तब चारों बॉडीज आ जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना? काइनेमेटिक्स, यहाँ पे पॉइंट मास रहेगा, कोई बॉडी नहीं रहेगी, बस एक पॉइंट बॉडी रहेगी। लॉज ऑफ मोशन में मास आ जाएगा। सर्कुलर मोशन में हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे परफॉर्म करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट बॉडीज आ जाएंगी जैसे आपको दिखाई दी। और रोटेशनल मोशन में यही बेटा आ जाएगा। रोटेशनल मोशन में उसका क्या देखेंगे? रोटेशनल मोशन में होगा दो चीजें, बॉडी जो है वो आगे जा रही है v वेलोसिटी, और वो घूम भी रही है। जैसे आप समझिए, ये मार्कर, ये क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है, ये रोटेशन है। आपकी साइकिल का पहिया चलता है, अगर वो साइकिल का पहिया आपका चलता है, आप देखते हो वो क्या कर रहा है? रोटेशनल, वो घूम रहा है तो रोटेशन, और वो आगे भी जा रहा है, लीनियर भी कर रहा है, वो दोनों कर रहा है।
तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। साइकिल के पहिए रोटेशनल मोशन जो करते हैं हमारा, रोटेशनल मोशन में और भी चीजें रहेंगी, बट आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तब ये जानेंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या सब डिफरेंट मोशन करेंगे, क्या सब, जैसे हमारा साइकिल का पहिया रिंग होता है, डिस्क हो या होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी शेप हम रख सकते हैं, तो क्या फर्क आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, क्या डिस्क करने में बेनिफिट है, क्या रिंग करने में बेनिफिट है, ये सब हम जानेंगे बेटा रोटेशनल मोशन में। और फिर हमारा आ जाएगा ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल में क्या हो जाएगा बेटा, ये सब जो हमारे जी की वैल्यू होगी, स्मॉल जी आप जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.8 होती है। लेकिन जब हम कोई मिसाइल लॉन्च करेंगे या किसी को सैटेलाइट में डालेंगे, किसी में आप देखते हो सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालते हैं या एस्केप कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जैसे मार्स मिशन में, तब क्या करेंगे, तब बेटा वो जी इक्वल टू 9.8 वर्क नहीं करने वाला, तब वो 9.8 वर्क करने लगेगा, तब डिफरेंट इक्वेशंस होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तब ये वाली इक्वेशन वर्क नहीं करेगी जो हम यूज कर रहे थे ना, जी इक्वल टू 9.8, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब नहीं वर्क करेगा, तब ग्रेविटेशन में सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी। और आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कितनी स्पीड दे तो वो उसकी ऑर्बिट में पहुंच जाए, कितनी स्पीड दे तो वो एस्केप कर जाए, वो किसी और प्लेनेट में चला जाए, ये सब हम ग्रेविटेशन में जानेंगे। और केपलर्स लॉ हम जानेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट ब्रीफ मैकेनिक्स, इतना ही रहेगा। आपको आई होप समझ आया होगा, मजा लगा होगा कि इंटरेस्टिंग है ये, और बिल्कुल लिंक चलेगा, मजा आएगा आपको। 1D 2D लाइक एनएलएम, सर्कुलर, एमआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, देन ग्रेविटेशन, ये बिल्कुल लिंक चलेगा। आप शुरू से पढ़िएगा, आपको मजा डेफिनेटली आएगा। और बिल्कुल स्टार्टिंग से, फर्स्ट लेक्चर से आइए, और नेक्स्ट क्लास से हम लेक्चर स्टार्ट भी करेंगे। आई होप आपको मजा आए मैकेनिक्स में। और वन थिंग आई प्रॉमिस कि मैकेनिक्स आपको बहुत इजी लगने वाली है, जितनी टफ आप समझते हो उतनी है नहीं, और सबसे प्यारी लगती है मुझे मैकेनिक्स, बिकॉज ये समझने की चीज है, इसमें कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा। आप जब ये पूरा पढ़ लोगे, एट द एंड आप ये जानोगे आपने कोई फॉर्मूला लर्न नहीं किया, बल्कि अदर चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या और भी सब्जेक्ट्स, उनमें आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें आप देखना, आपको बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, एट द एंड आपको मजा आएगा और आप भूलोगे भी नहीं, और पूरी डेली लाइफ से रिलेटेड है ये, तो मजा तो आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम मोशन इन 1D। थैंक यू।